गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 9th क्लास के स्टूडेंट को फिर एक बार वेलकम। पिछले क्लासेस में लास्ट क्लासेस में वी हैव लर्न एंड स्टडी अबाउट द नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन। इन दिस क्लास, इन दैट क्लास we will study about the northern mountainous range, which was classified by me into two parts, the Trans-Himalayan and the Himalayan range. Now we learn about the Himalayan range. Last classes में हमने आपको पढ़ाया था ट्रांस हिमालय और हिमालय। हिमालय को हमने पिछले क्लासेस में आपको हमने बता दिया था कि उसका फीचर्स और उसका डायग्राम्स। आज हिमालय रेंज के हम फिजियोग्राफिक फॉर्म में पढ़ाएंगे और उसका डिटेल पढ़ेंगे। अगर आप हिमालय देखेंगे तो आप जैसे हिमालय देखेंगे तो दैट इज द हिमालय इन आवर कंट्री एज द फॉलोइंग। दैट इज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आवर नेशन। ओके, द फर्स्ट इज as the following is, second as the following is, and the third is that is the way. The second, there are the three categories. तीन पिछले क्लासेस में हमने आपको बताया था हिमालय के बारे में। अगर आप हिमालय को देखेंगे तो हिमालयन रेंज, अगर आप देखेंगे हिमालय रेंज के, it is the highest mountain of the world। ये दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन है। सेकेंड, it is न्यू फोल्डेड माउंटेन, ये नई माउंटेन है। और थर्ड कह रहा है it is crescent or arc in shape। नेक्स्ट है it is extension from Indus river valley to Indus river valley to the ब्रह्मपुत्र वैली। हम कह सकते हैं यहाँ से एक माउंटेन, यहाँ से एक रिवर निकलती है और ये रिवर ऐसे आती है, ये इस रिवर से शुरू है और फिर एक रिवर ऐसे आती है और ऐसे आती है निकल के, तो यहाँ तक ये जो है ना माउंटेन फैला हुआ है। ये आपका माउंटेन है, हिमालय है। इसके अपर पार्ट्स में हमने पिछले क्लासेस में बताया था कि वो हमारा ट्रांस हिमालय है। इस हिमालय को अगर आप देखेंगे तो ये हिमालय हमारा, हिमालय को तीन रेंज में हम दिखाएंगे। हिमालय के तीन कैटेगरीज है। हिमालय का फॉर्मेशन डिफरेंट पीरियड में हुआ है, इसलिए हिमालय का स्पष्ट तीन पार्ट्स है। आप इसको ध्यान से देखिए, इस वीडियो को खास कर देखिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। जो स्टूडेंट एनडीए की प्रिपरेशन करते हैं या एनडीए उनका व्यू है, तो ये वीडियो और ये क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देयर द एग्जामिनेशन। आपके एनडीए के एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही है। सम इम्पोर्टेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ द बेटर कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी में भी आपके एंट्रेंस के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ज्योग्राफी के लिए आपको आता है। ये हमारा माउंटेन है एक, ये माउंटेन दूसरा हम लोग का है पार्ट, और ये तीसरा है, ये थर्ड है। अगर आप देखेंगे तो हमने हिमालय को अगर एक्सप्लेन किया कि इट इज द हाईएस्ट माउंटेन, ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। सेकेंड अगर देखेंगे तो इट इज द न्यू फोल्डेड माउंटेन। टाइप्स ऑफ द माउंटेन होता है, तो हिमालय न्यू फाउंडेड माउंटेन है। इट इज द क्रिसेंट और द आर्क। अगर आप देखेंगे तो ये आर्क है, आप इसको कॉन्केव कह सकते हैं। कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस की तरह है। इसका कॉन्केव जो है वह साउथ में है और कॉन्वेक्स जो है वह आपका नॉर्थ में है।
कह रहा है इट इज एक्सटेंशन, ये आपका रिवर यहाँ तक चला गया है नहीं, और ये रिवर यहाँ से ये टर्न करता है, ये रिवर ये इंडस रिवर है, इंडस रिवर से लेकर के ये ब्रह्मपुत्र रिवर तक आप कह सकते हैं फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर टू असम अरुणाचल प्रदेश, यानी जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक का आप कह सकते हो इट इज स्प्रेड इन 22 लॉन्गिट्यूड। अगर पूरे हिमालय को देखेंगे तो इस लॉन्गिट्यूड से इस लॉन्गिट्यूड तक आप देखेंगे तो हिमालय का एक्सटेंशन जो है वह 22 लॉन्गिट्यूड तक है, 22 लॉन्गिट्यूड से, इसलिए इसका अगर लेंथ देखेंगे, अगर हिमालय का अगर आप लेंथ जानेंगे तो लेंथ इसका है, अगर आप लेंथ जाने तो 2400 किलोमीटर है लॉन्ग, हिमालय लंबी है। और इसका अगर हाइट जानेंगे तो इसका एवरेज हाइट है 6000 मीटर, ओके, एवरेज हाइट। और अगर आप जानेंगे एवरेज हाइट है, अगर विड्थ जानेंगे इसका तो विड्थ हम पिछले क्लासेस में भी बताए थे 150 टू 450 किलोमीटर विड्थ है। अगर ये एरिया जानेंगे कितने एरिया में है तो हिमालय एज ए स्प्रेड इन 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया, 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। वर्ल्ड का कहा जाता है 92 वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस माउंटेन। इस माउंटेन में 92 वर्ल्ड्स के माउंटेन इसमें फैले हुए हैं। ये हमारा माउंटेन्स है और ये 3 माउंटेन्स जो आप देख रहे हैं ये 3 डिविजन्स है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे, क्लियर कर लेंगे, देयर आर 3 क्लियर, ओके, क्लियर horizontal division of हिमालय। हिमालय के 3 हॉरिजॉन्टल डिवीजन है, ये ए, ये बी और ये सी है। इस तरह से अगर देखेंगे तो हिमालय के 3 क्लियर डिवीजन है। नॉर्थ, सबसे जो नॉर्थ है वो ए, बी सेंट्रल, बीच, मिडिल, और आउटर जो बाहर साउथ में है वह सी है। अगर फर्स्ट ए जो देख रहे हैं आप सबसे नॉर्थ में है, उस नॉर्थ की कंडीशंस को अगर देखेंगे इस हिमालय को तो इसको हिमाद्री हिमालय बोलते हैं। मिडिल जो सेंटर बीच में है जिसको हमने बी कैटेगराइज किया है, बी से इंडिकेट किया है, इसको हम मिडिल हिमालय बोलते हैं या सेंट्रल हिमालय बोलते हैं या लेसर हिमालय बोलते हैं। और जो सबसे साउथ में देख रहे हैं इसको हम आउटर हिमालय बोलते हैं या शिवालिक हिमालय बोलते हैं। हम एक आपको टेबल बनाएंगे, उस टेबल में हम तीनों हिमालय का जो डिफरेंट नेम है उस तीनों हिमालय का तीनों डिफरेंट नेम बताएंगे। अब अगर हम देखेंगे तो एक टेबल से क्लियर करेंगे, आप टेबल बना लेंगे, उस टेबल को अगर आप देखें तो टेबल से आपको आसानी से समझने में और जो है ना इजी रहेगा। हम देखेंगे तो पहले यहाँ होगा नेम ऑफ हिमालय, नेम ऑफ हिमालय रेंज, अदर नेम, ठीक है। पहले का नाम है ए, इसको हम ए बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं द ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय। इसका अदर जो नाम है इसको बोलते हैं इनर हिमालय, ओके, इसका क्या नाम है, इनर हिमालय। इनर हिमालय को और एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं हिमाद्री हिमालय, ठीक है, हिमाद्री हिमालय। ग्रेटर हिमालय बोलो, इनर हिमालय बोलो या हिमाद्री हिमालय बोलो। बी से अगर आप देखेंगे तो बी में अगर आप चले जाएंगे, ये बी है तो इसको मिडिल हिमालय बोलते हैं, मिडिल हिमालय। अगर इस मिडिल हिमालय को लेंगे तो इसको बोलते हैं लेसर हिमालय, लेसर हिमालय। अगर लेसर हिमालय को फिर एक और बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिमाचल हिमालय, ओके। ये नाम स्पष्ट होना चाहिए, याद होना चाहिए, आपको कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा मिस करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि एक हिमालय के बहुत से नाम दिए जा रहे हैं। साउथ वाले को जब हम ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, इनर हिमालय बोलते हैं, तो हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं। बीच वाले को हम मिडिल हिमालय बोलते हैं, तो लेसर हिमालय भी बोलते हैं, हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं।
सी जो है इसको हम बोलते हैं साउदर्न हिमालय, साउदर्न हिमालय। और साउदर्न हिमालय का अगर हम देखेंगे तो दूसरा नाम है आउटर हिमालय, या इसका एक और नाम है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। ओके, दीज आर द 3 कैटेगरीज ऑफ द हिमालय। हम हिमालय को कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, और हिमालय का क्लासिफाई डिफरेंट बेस पे करते हैं। उसमें से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बेस इज द हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ द हिमालय। देन वी फाइंड द 3 कैटेगरीज ऑफ द हिमालय, ए बी सी। ए मीन्स द हिमाद्री हिमालय, बी मीन्स लेसर हिमालय, और सी मीन्स आउटर हिमालय। बी अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट आप बोल सकते हो इनर हिमालय, लेसर हिमालय एंड आउटर हिमालय। अगर आप इसको फिर बोलेंगे तो ये आप बोल सकते हैं, इसका दूसरा बोल सकते हैं हिमाद्री हिमालय, हिमाचल हिमालय और शिवालिक हिमालय। These are the different name of the Himalaya। इस नेम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज करेंगे तो then you can explain if the questions will be the rise about the inner Himalaya, if you are not knowing about the clear which Himalaya is the inner Himalaya or the outer Himalaya, then you cannot explain the right answer and the right way if you are not knowing about the suitable name or the real name of the Himalaya। So learn to this table with the very carefully। और फिर मैं क्लियर एक्सप्रेस कर दे रहा हूँ, क्लियर डील बता कर रहा हूँ कि ये ए जो सबसे आउट नॉर्थ में है इसको हम इनर हिमालय बोलते हैं। इनर बोलेंगे, लेसर मिडिल, इनर बोलेंगे, ग्रेटर बोलेंगे या हिमाद्री बोलेंगे। सेंटर वाले को मिडिल बोलेंगे, या इसको लेसर बोलेंगे, या इसको हिमाचल बोलेंगे। यहाँ जाएंगे तो इसको बोलते हैं आउटर हिमालय बोलते हैं, या इसको आप बोलेंगे शिवालिक हिमालय। ओके, या इसको बोलते हैं साउदर्न हिमालय। 3 इंपॉर्टेंट नेम। अब एवरी का 3 नाम है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन एक एक करके पढ़ेंगे। अब एक करके पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे हिमाद्री हिमालय। फर्स्ट क्या पढ़ेंगे? वह फर्स्ट पढ़ेंगे हिमाद्री हिमालय। सबसे पहला जो टॉपिक है वह है हिमाद्री हिमालय। हिमाद्री हिमालय को देखेंगे, ए में आप लिखेंगे हिमाद्री हिमालय, और तब इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। हिमाद्री हिमालय, ओके। इसका हिमाद्री जो है, हिमाद्री मीन्स होता है, हिमाद्री इज ए संस्कृत वर्ड that means the peak which is covered with ice। यानी हिमाद्री, नाम देखिए, हिम जोड़ आद्री, हिम प्लस आद्री। हिम मीन्स होता है आइस और आद्री मीन्स द पीक, यानी द पीक ऑफ दिस माउंटेन इज ऑलवेज कवर्ड विद द आइस, सो इट इज नोन एज द हिमाद्री। इसलिए इसको हिमाद्री बोलते हैं। इसका अगर लॉन्ग देखेंगे, अगर आप इसका लेंथ देखेंगे तो 2540 किलोमीटर है। अगर इसका विड्थ देखेंगे तो इसकी विड्थ जो है वह जो है 25 किलोमीटर है। अगर इसका हाइट देखेंगे, एवरेज हाइट देखेंगे तो एवरेज हाइट 6100 किलोमीटर है। अब इसका एक्सटेंशन देखेंगे तो इसका एक्सटेंशन 2 रिवर के बीच में है। आप लिख सकते हैं बिटवीन इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। ओके, ये 3 इंपॉर्टेंट है। और अब इसके कुछ फीचर्स को जानेंगे, तो फीचर्स को आप जान लीजिए। अब हिमाद्री हिमाचल पे फीचर्स हो जाएंगे। सबसे फर्स्ट जो फीचर होंगे, अगर फर्स्ट फीचर पढ़ेंगे तो फर्स्ट है ये, इट इज द ओल्डेस्ट माउंटेन, ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। हिमालय का सबसे ओल्डेस्ट रेंज है। दूसरा, इट इज द highest and minimum widest part of the Himalaya। Third है, there are many glacier and peak
इन दिस माउंटेन, इस माउंटेन में बहुत से पीक हैं और बहुत से ग्लेशियर है। फॉर द ग्लेशियर ऑफ दिस माउंटेन, ग्लेशियर ऑफ दिस माउंटेन is the are the source of river, are the source of river। ओके, ये इसके फीचर्स है। एक और फीचर्स इसका आएगा, ये 6 है। फिफ्थ इसका फीचर्स आएगा, दिस माउंटेन is formed by igneous rocks। igneous rocks में आप देखेंगे तो नीश और सिस्ट, ये दो इम्पोर्टेंट रॉक्स है, और इन 2 इम्पोर्टेंट रॉक्स में इसका फॉर्मेशन हुआ है। दीज आर द merits, these are the features of the Himalaya। Next we will learn about the B। B means the second, हमारा B क्या है? B है हमारा lesser हिमालय, या इसको बोलते हैं मिडिल हिमालय, या इसको बोलते हैं हिमाचल हिमालय। ओके, आप जानिए B को बोलते हैं मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय मीन्स पहले जानेंगे, इट इज ऑल्सो known as lesser और हिमाचल हिमालय। ओके, हिमाचल हिमालय, लेसर और हिमाचल हिमालय। इसको और क्या जानते हैं? इसको लेसर और हिमाचल हिमालय में जानते हैं। इसका फीट ऑफ लेंथ देखेंगे, अगर इसका लेंथ देखेंगे तो वही 2400 किलोमीटर है। एक्सटेंशन देखेंगे तो एज द सेम ऑफ द हिमालय, इंडस, बिटवीन इंडस एंड बिटवीन इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। इसका विड्थ देखेंगे तो 120 to 130 किलोमीटर, और इसका अगर हाइट देखेंगे, एवरेज हाइट, इसके एवरेज हाइट जो होगा वह 3,800 to 4,200 किलोमीटर और किलोमीटर। ओके, मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं, मीटर, या एवरेज कुछ बुक्स में 4000 मीटर भी दिए जाते हैं। Some books are the explain that the average height of this mountain is the 4000, and in your books or the NCERT books describe about the heights is 3,800 meter to 4,200 meter। कहा जाता है कि मैसन लेसर जो हिमालय है वो 3,800 से 4,200 मीटर के बीच में है, लेकिन अगर एक्यूरेट अगर आपका एवरेज अगर बताना होगा तो आपको 4,000 मीटर देना होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट देखेंगे इसके फीचर्स। अब इसके फीचर्स अगर देखेंगे तो फीचर्स को जानिए। फीचर्स जानिए, इट हैज different name in the different region। इसका अलग अलग नाम है, different region, such as, आप जानिए, such as अगर जम्मू एंड कश्मीर में जाएंगे, it is known as पीर पंजाल in जम्मू एंड कश्मीर, धौलाधर in हिमाचल प्रदेश and महाभारत रेंज in नेपाल रीजन। ओके, आपको बताया कि जो माउंटेन्स है, अगर ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में आएंगे तो इसको पीर पंजाल जानते हैं, जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड में आएंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम धौलाधर रेंज बोलते हैं, और नेपाल रीजन में आते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, महाभारत रेंज बोलते हैं। इसका लोकल नेम हो जाता है हमारा सेंट्रल हिमालय का। नेक्स्ट अगर हम जाएंगे तो अगर आप देखेंगे तो देयर
there are many hill stations. Stations are, there are many hill stations in this range. इस रेंज में बहुत से हिल स्टेशन है. That hill station attract to the tourists in the summer seasons and the winter seasons, and some peoples, a lot of the peoples are going from the India, from the plains region, from South India to the enjoying or the adventuring in the mountainous range as the looking for the searching for the ice fall and winter and relief from the summer in the माउंटेनियस रीजन. और गर्मी के क्षेत्रों में समर से रिलीफ लेने के लिए जो है सेंट्रल प्लेन्स रीजन के लोग माउंटेनियस रेंज में इसी रेल स्टेशन की तरफ जाते हैं. अब सब इम्पोर्टेंट हिल स्टेशंस है धर्मशाला, श्रीनगर, ओके, कश्मीर वैली, नेक्स्ट वाला धर्मशाला, डलहौजी, डलहौजी, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, These are the most important and another और भी बहुत ज़्यादा हिल स्टेशन है. इसमें से some important has been written by me and other भी है जो इस रीजन में मिलता है. सेकेंडली ये बात जानेंगे कि इस रीजन में यहाँ पर जो है ना बहुत से वैली मिलते हैं और वो वैली सो इम्पोर्टेंट जहाँ पर ग्रासेस आ जाते हैं और ग्रासेस आ जाने की वजह से हम इसको जो है ना दो चीज़ें बोलते हैं. इसको हम इधर बोलते हैं मर्ग बोलते हैं और इधर जो है वो हम इसको बोलते हैं पुगियाल बोलते हैं. ओके, द नेक्स्ट जो फीचर्स है वो आप कह सकते हैं कि द वैली बिटवीन द टू माउंटेनियस रेंज, द वैली और द ग्रासलैंड, the valley between lesser and greater Himalaya in western part is known as Marg, and eastern part and Pugial in the ये western होगा, eastern in the eastern part of the हिमालय. आपको हमने बताया इस रेंज में आएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, इस रेंज के वैली में आएंगे तो हमें मर्ग मिलेंगे और इस रेंज में अगर हम आएंगे ईस्ट में आएंगे तो हमें पुगियाल मिलेंगे. पुगियाल इज द ग्रासलैंड्स एंड द मर्ग इज आल्सो ग्रासलैंड बिटवीन द ग्रेटर हिमालय एंड द लेसर हिमालय. लेसर हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच की जो वैली है उस वैली में वैली में ग्रासेस हैं और इस ग्रासलैंड्स को ईस्टर्न में जो है वो पुगियाल कहा जाता है या वाग्याल कहा जाता है और जब वेस्टर्न में जाएंगे तो मर्ग कहलाएगा. जैसे आप फेमस गुलमर्ग का नाम सुने होंगे. गुलमर्ग एज द ग्रासलैंड्स और द वैली रीजन्स बिटवीन द लेसर एंड द ग्रेटर हिमालय एंड एज द सेम द पुगियाल व्हिच इज द जनरली फाउंड इन द Uttarakhand and the Uttarakhand regions and the Nepal regions are those are known as the Pugial or the Wagyal. पुगियाल और वाग्याल जो है तो इम्पोर्टेंट जो द नेम है और ये ग्रासलैंड्स है और द वैलीज है व्हिच आर फाउंड बिटवीन दीस रीजन्स. ओके, आपने देखा, हमने आपको बताया तो सेकेंड का और सेकेंड हिमालय का ये फीचर्स हुआ. हम अब पढ़ेंगे थर्ड जो हमारा हिमालय है उसको बोलते हैं शिवालिक और लेसर हिमालय, मिडिल आउटर हिमालय. थर्ड हमारा क्या है, थर्ड है शिवालिक हिमालय. शिवालिक हिमालय. ओके, शिवालिक हिमालय को अगर देखेंगे तो इसका दूसरा नाम है इट इज also known as outer
आउटर हिमालय, और इसको बोलते हैं आउटर हिमालय, शिवालिक हिमालय, और द साउदर्न हिमालय, साउदर्न हिमालय। ओके, ये अगर देखेंगे तो ये जो है इसका एक्सटेंशन हाई देखेंगे, लेंथ देखेंगे तो लेंथ इसका है 2000 किलोमीटर। ओके, ये यहां आकर के खत्म हो जाता है, ये पूरा ये आपको इंडस ब्रह्मपुत्र रिवर तक नहीं जाता है, इसलिए इसका लेंथ होता है, ये भी यहां से नहीं आता है, ये जो है आपका इसी इधर ही पार्ट से आता है, यानी पंजाब बेसिन से आता है, इसलिए इसकी जो लेंथ है वह लेंथ ग्रेटर और लेसर हिमालय से थोड़ा कम हो जाता है। इसका विड्थ ज्यादा है, इसकी चौड़ाई ज्यादा है, 250 किलोमीटर नियर अबाउट है। इसका अगर हाइट देखेंगे तो हाइट अगर आप चले जाएंगे तो 1800 मीटर है, यानी कि अगर इसका हाइट देखेंगे तो 1100 मीटर टू आप चले जाएंगे तो 2000 मीटर तक है, लेकिन एवरेज हाइट 1800 लिखा जाता है। अब इसका लेंथ है, विड्थ है, हाइट है। अब हम इसका देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर। अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को अगर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या हो जाएंगे कि यह न्यूएस्ट पार्ट है और ये आज भी कंस्ट्रक्टेड हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। फीचर्स आप जानेंगे, फीचर्स में अगर देखेंगे तो पहला है इट इज द न्यूएस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय, हिमालय का सबसे न्यूएस्ट पार्ट है। सेकेंड क्या हो जाएगा कि यहाँ पर भी वही वैली है, ये ग्रासेस लैंड है और इस ग्रासेस लैंड के अलग नाम है। देयर आर मेनी पॉपुलर वैली एंड hill stations in this range. Next है the valley between lesser and outer Himalaya is called Dun. In western part and Dwar in the eastern part. अगर ईस्टर्न में आएंगे तो यहाँ द्वार कहलाएगा और इधर आ जाएंगे तो इसको इधर द्वार कहलाएगा और इधर आएंगे तो धूंस कहलाएंगे, इधर धूंस कहलाएंगे और इधर के पार्ट को द्वार बोलेंगे। These are the features of the थर्ड हिमालय, शिवालिक हिमालय। इस तरह से हमने आपको पढ़ाया टोटल हिमालयन रेंज और एवरी हिमालय रेंज को हमने क्लासिफिकेशन किया है और वह क्लासिफिकेशन हमने किया आपको ऑन द बेसिस ऑफ द हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ द हिमालय बताया और हॉरिजॉन्टल डिवीजन में हमने तीन कैटेगराइज किया, तीन पार्ट बांटा। ए वाले को हिमाद्री, बी वाले को लेशर और सी वाले को आउटर और शिवालिक हिमालय का। एंड देन वी क्लासिफाई टू देम एंड एक्सप्लेन अबाउट the length, width, height and the features of the each Himalaya. So listen and see or the watch to this video very carefully, and if you get any types of the problem in this video, then you can call on this mobile number 9407005504। ये हमारा WhatsApp नंबर भी है। आपको अगर इस पे किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स हो रहा है, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग कहीं पे थोड़ी सी अगर ठीक नहीं हो पा रही है, अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो then you raise the problems, then you ask any types of the question from the topics, and after the watching of this video, have a nice day and thank you। बार-बार वीडियो देखिए, बार-बार समझिए and make notes और इसका notes formation कीजिए। That will be the so important not for your 9th examination, it is the most important material for the competitive examination as the Physiographic Division of India। Okay, have a nice day, thank you।